आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं। आओ चलिए शिव की ओर में। और हम लोगों ने अब तक शिव के विभिन्न स्वरूप के बारे में नीलकंठ तक सुना है। और अब नीलकंठ के आगे चलते हैं हम लोग अघोरेश्वर महादेव। अघोरेश्वर महादेव के बारे में जानते हैं हम लोग। अघोरेश्वर का अर्थ होता है जो घोर नहीं होता, अर्थात जिसका मन तरंगों की परिधि से बाहर है। कोई भी चिंतन या विचार मन मस्तिष्क में तरंग पैदा करता है। शिव की सृष्टि की इच्छा से जो तरंगे पैदा हुई उन्हीं ध्वनिक रंगों से ओम प्रणव की उत्पत्ति मानी जाती है। स्पर्श इच्छाएं मानसिक तरंगों का रूप है। शिव को अघोरेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। यदि संसार में कोई अघोर है तो वे हैं शिव। अघोरेश्वर की स्थिति सृष्टि के पूर्व की मानी जाती है और उस समय काल भी नहीं था। कहा जाता है शिव गुणहीन है, अर्थात वे बंधन मुक्त है। शिव को अशेष गुण भी कहा जाता है, यानी जिसके बंधन शेष होते ही नहीं। पुस्तकें शिव को अघोरेश्वर कहती है और महाकाल की शक्ति महाकाली को अघोरा शब्द से अलंकृत किया जाता है। अघोर पंच मूलतः अघोर होने की क्रिया है। यह मन को अघोर करने की क्रिया है। भौतिक जगत के आकर्षण से मन मुक्त हो जाए, यही अघोर होना है। भगवान शिव को अघोरेश्वर कहा गया है। अघोर एक परंपरा है जो शिव के रौद्र रूप से जुड़ी है। अघोर का अर्थ तो स्वयं महाकाल अघोरेश्वर शिव महारुद्र है। इन्हें शमशान बहुत प्रिय है। शिव के इस स्वरूप को मानकर उनकी आराधना और साधना करने वाले अघोरी कहलाते हैं। अघोरी के लिए अघोरेश्वर मुख्य देव है, जिनके मुख से समस्त तंत्रों का सार निकलता रहता है। जो शिवत्व को अपने अंदर स्थापित कर सदाशिव आनंद से युक्त होकर अपने आप में लीन रहता है, वही अघोरी है। अघोर पंथ भारतीय दर्शन का ही एक पंथ है। शिव को वैदिक काल में रुद्र कहा जाता है। रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाला अथवा रुलाने की शक्ति रखने वाला। रुद्र शब्द का एक और अर्थ एक और अर्थ ग्रंथों में है, जिसमें कहा गया है कि रुद्र दुखों से मुक्ति देते हैं। रुद्र के बारे में वेदों में उल्लेख है कि वे मृत आत्माओं के सरदार हैं। मृत आत्माओं का निवास शमशान माना जाता है। कपालिक और शमशान साधना तथा अघोर साधना एक ही क्षेत्र की क्रिया है। तीनों में समानताएं हैं, किंतु कहीं कहीं हल्का भेद मिलता है। हम जानते हैं कि शिव का एक नाम कपाली और अघोर भी है। यह भी ज्ञात है कि शास्त्रों ने शिव को शमशानी भी कहा है। शास्त्रों में शिव को शमशानी भी कहा गया है। कर्नाटक राज्य के मैसूर नामक स्थान में इंथेरी के एक मंदिर में शिव की पूजा अघोरेश्वर के रूप में होती है। सर्वाधिक अघोरी पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। वैसे अजमेर, मेरवाड़ा, बराड़, बिहार के बेतिया आदि जगहों में भी इनका बाहुल्य था। ऐतिहासिक दृष्टि से चीनी यात्री घनश्याम ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि अघोरी माला धारित करते हैं। वे शरीर में चिता भस्म, सिर पर जटा और बाएं हाथ में कपाल धारित करते हैं और उनके बाएं हाथ में घंटी रहती है, जिसको हिला हिला कर हे शंभो भैरव हे कालीनाथ की गर्जना करते रहते हैं। मालती माधव नामक पुस्तक में नवभूति द्वारा अघोर तत्व के पंजे के से मुक्ति की चर्चा मिलती है। प्रबोध चंद्रोदय नामक पुस्तक में कपालिक प्रेत का उल्लेख मिलता है। अघोर पंथ में दीक्षा की विधि और मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। प्रथमतः गुरु द्वारा शंख ध्वनि बजाई जाती है, जिसके साथ दूसरे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और भजन गाए जाते हैं। उनकी मान्यता है कि आदमी के खोपड़ी के पात्र में भोजन एवं जल पीने से असाधारण शक्ति मिलती है। अघोर तंत्र के व्यवहारिक पक्ष में
भक्ष्य अभक्ष्य का कोई महत्व नहीं माना जाता है। यह मांस भक्षण और मदिरा पान को भी निंदनीय नहीं माना गया है। यहाँ मांस भक्षण और मदिरा पान को भी निंदनीय नहीं माना गया है। कुछ साधुओं के अनुसार शमशान क्रिया के द्वारा भूत पिशाच डाकियों को भस्म किया जा सकता है। इससे आश्चर्यजनक सिद्धियों की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कुछ साधक सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से घोर साधना करते हैं और काल भैरव तथा काली की उपासना करते हैं। जो साधु सर्वभंग अथवा अघोर है उन्हें सिद्ध समझा जाता है और माना जाता है कि वे अपनी सिद्धि से बड़े बड़े रोगों एवं कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। बिहार राज्य के साधन छपरा एवं चंपारण मोतिहारी बेतिया में इस संप्रदाय को सर्वभंग संप्रदाय कहा जाता है। अघोर या सर्वभंग मत के सिद्धांत साधना एवं व्यवहार पक्ष से संबंधित बातें अथर्ववेद के मंत्रों में मिलती है। विद्वानों की राय में सर्वभंग मत का निकटतम संबंध शैव मत की शाखा तथा तांत्रिक शाखाओं से है। शैव मत का परस्पर संबंध ऋग्वेद के रुद्र से है। श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र एक प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं और उन्हें शिव, पशुपति आदि नामों से के अलावा गिरित्व एवं अघोर कहा गया है। सर्वभंग अथवा अघोर मत के अनुयायी इस उपनिषद मंत्र या ते रुद्र, शिव, तनु, घोड़ा, पाप काश्मीर अर्थात शिव का शरीर अघोर है का हवाला देते हैं और अघोर मत के इस मंत्र को अघोर शब्द से संबंध जोड़ते हैं। अघोर संप्रदाय के प्रमुख संत थे श्री योगेश्वराचार्य। वे चंपारण मोतिहारी के निवासी थे। उनके गुरु अलखानंद थे। इस परंपरा में उल्लेखनीय नाम गिरनार के साधु कालू राम जी का है, जिनके प्रसिद्ध शिष्य हुए बाबा कीनाराम, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के थे। बाबा कीनाराम की प्रसिद्धि के कारण उन्हें द्वितीय महेश्वर कहा जाता था और लोग उनका नाम न लेकर सम्मान से श्री सरकार शब्द से संबोधित करते थे। समाज अघोर पंथ को स्वीकार नहीं किया जाना स्वाभाविक है, इसलिए इनकी संख्या नगण्य हो चुकी है। वैसे यदा कदा मात्र विशाकारी अघोर मिल जाते हैं। दक्षिणामूर्ति, अब हम लोग जानते हैं दक्षिणामूर्ति नाम का मतलब। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के द्वारा दक्षिण की दिशा में बैठकर ज्ञान प्रदान करने के कारण उन्हें दक्षिणामूर्ति कहा गया है। आदि शंकराचार्य के द्वारा दक्षिणामूर्ति श्लोकम में लिखा गया है, चित्रम बट तो मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा, गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्न संशया। अर्थात एक वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सभी शिष्य वृद्ध हैं। युवा गुरु का मौन व्याख्यान चल रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि ये युवा गुरु कुछ बोल नहीं रहे, फिर भी उनके शिष्यों का संशय पल प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव को प्रणाम। कुछ ग्रंथों में शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप का उल्लेख आया है। आगम ग्रंथ, कश्यप शिल्परत्न आदि ग्रंथों में ज्ञान और व्याख्यान योग एवं वीणाधर दक्षिणामूर्तियों का उल्लेख है। प्रपंच सार संग्रह में संसार दक्षिणामूर्ति, लकुलिस दक्षिणामूर्ति, मेधा दक्षिणामूर्ति तथा शाम भगवती के साथ दक्षिणामूर्ति का भी उल्लेख है। शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप विख्यात है। इस स्थिति में दक्षिणामूर्ति शिव विश्व गुरु है और उनके एक अनौपचारिक मुद्रा में अंकित किया गया है। दक्षिणामूर्ति जो उनके गुरु स्वरूप की मूर्ति है, उनका एक पांव जमीन पर है और दूसरा उस सिंहासन पर जहां वे बैठे हैं। उनका एक हाथ इस प्रकार उठा हुआ है जैसे कुछ व्याख्या कर रहे हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मूर्ति पर बौद्ध धर्म की छाप है। दक्षिण भारत में अक्सर एक 4 हाथ वाले व्यक्ति की आकृति में शिव को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है
और दूसरा उन्मुख है। ऐसा लगता है कि वे कोई वरदान दे रहे हैं। तीसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी और चौथे हाथ की अंगुलियों से एक छोटा हिरण उछल रहा है। लोगों का मानना है कि वह मृग चंचल मन का प्रतीक है, जिससे शिव की अंगुलियां खेल रही हैं। पौराणिक कथाओं में शिव दक्षिण दिशा की ओर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वे दक्षिणामूर्ति कहलाए। आप समझ सकते हैं कि ज्ञान देने वाले स्वयं शिव हैं और ज्ञान तो किसी दिशा में बैठकर शिष्यों को दिया जा सकता है। ऐसी मान्यता का कारण यह हो सकता है कि भारत ऋषियों मनीषियों की भूमि रही है और शिव का स्थान उत्तर हिमालय में माना जाता है। हिमालय से भारत दक्षिण की ही पड़ेगा। दक्षिण मुख के ज्ञान देने की बात पौराणिक है, किंतु व्यवहारिक नहीं लगती। शिव के पंचानन स्वरूप में एक पौराणिक नाम ईशान भी है। ईशान का अर्थ होता है उत्तर पूर्व। प्राचीन मान्यता है कि शिव ईशान में रहते हैं। वैदिक काल के बाद जब सूत्र ग्रंथों का समय आया तो रुद्र के लिए जो हवन किए जाते थे, उसमें हवन के बाद रुद्र को उत्तर पूर्व ईशान दिशा में जाने को कहा जाता था। भारत के उत्तर में हिमालय है, जो शिव का निवास माना जाता है। भारत के मनुष्यों को जब भी शिव से ज्ञान लेना होगा तो शिव को तो दक्षिण की ओर मुख करना होगा। दक्षिणामूर्ति शब्द का सही अर्थ है, जो अपेक्षित प्रतीक है, वह है कल्याण मूर्ति। कल्याण सुंदरम भी कहा गया है। दक्षिण शब्द का विपरीत वाम होता है, इसलिए दक्षिण का अर्थ शुभ होता है और वाम का अर्थ अशुभ होता है। ग्रंथों में दक्षिण काली और वाम काली विशेषण आया है। दक्षिण काली गृहस्थ घर में पूजिता है और वाम काली शमशान में। ऐसा किताबें बोलती हैं। शिव निश्चय ही दक्षिणामूर्ति है। वे परमात्मा भी है और परम गुरु भी। वे जीवात्मा को परमात्मा से युक्त भी करते हैं। सचमुच में वे कल्याण की मूर्ति है। अब है पंचानन। महादेव के पंचानन नाम का वर्णन किया गया है। शिव का पंचानन स्वरूप सद्गुरु में समाविष्ट 5 शक्तियों का भी प्रतीक है। पंचानन शब्द का अर्थ 5 आनंद से है। आनंद का अर्थ मुख होता है, अर्थात पंचमुख, 5 मुख वाला। महादेव वास्तव में शिव गुरु के रूप में 5 शक्तियों का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें पंचानन कहा जाता है। ग्रंथों में 5 मुख के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन नामों में भिन्नता भी है। वैसे ये नाम है सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर एवं ईशान। सद्योजात शब्द का अर्थ होता है अभी का जन्मा हुआ। तत्पुरुष वह पुरुष, वामदेव उल्टा करने वाला, विनाश करने वाला, अघोर जो घोर नहीं होता है, जहाँ तरंगे नहीं है, जो क्षुब्ध नहीं होता, ईशान उत्तर पूर्व। वर्णन आया है कि 5 शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इन 5 शक्तियों को इस प्रकार की उपाधि युक्त किया जा सकता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त, ज्ञान एवं आदि शंकराचार्य ने ठीक ही कहा है। नमस्ते नमस्ते विभु विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। ज्ञात है कि ईश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत जोड़, चित्त जोड़, आनंद। सच्चिदानंद सत्य का अर्थ होता है नित्य, अर्थात जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और आनंद का अर्थ होता है जहाँ इच्छा करने की स्वतंत्रता हो। शिव ईश्वर का नाम है, किंतु गुरु के रूप में वे सबकी शक्ति को सुषुप्त अवस्था में रखते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य के प्रति सापेक्ष है और ईश्वर के रूप में समभाव में रहते हैं। गुरु शिष्य के प्रति समभाव में नहीं हो सकता। परमात्मा का गुण समभाव का है। वह मुर्गी भी है और मुर्गी को खा भी जाता है। वह रोगी भी है और चिकित्सक के रूप में चिकित्सा भी करता है। आदि शंकराचार्य द्वारा शिव की स्तुति में सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वे कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। उनके द्वारा सत्य शब्द का प्रयोग छोड़ दिया गया है, जबकि इसके पूर्व की पंक्ति में आदि शंकराचार्य शिव को विभु विष्णु मूर्ति कहते हैं। ईश्वर रूप में शिव समभाव में है, अतएव आदि शंकराचार्य सत्य शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ग्रंथों में पंचानन शिव को गुरु शिव और तांत्रिक शिव की
शिव भी कहा गया है। सदाशिव, सदाशिव शब्द का प्रयोग गुरु शिव के लिए हुआ है। वह शिव ईश्वर है, स्थायी है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वे गुरु के रूप में मनुष्यात्मा को परमात्मा से एक में एक करते हैं और उनका स्थायी है। अतएव किताबें उन्हें सदाशिव के रूप में भूषित करती है। वेदांती गुरु पूजा में आज भी श्लोक पढ़ा जाता है, उसकी पंक्ति प्रारंभ होती है। प्रथमो सदाशिव, द्वितीय अस्मदाचार्य, तृतीय शंकराचार्य, यानी पहले गुरु सदाशिव अर्थात शिव की वंदना की जाती है। मृत्युंजय महादेव। अब हम लोग जानते हैं महादेव के मृत्युंजय महादेव के बारे में। इस नाम का वर्णन किया गया है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदन मोक्ष मूर्ति मामृता। हम सुगंधित पुष्प एवं पोषण में वृद्धि करने वाली वस्तुओं से 3 नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करते हैं। वे रुद्रदेव हमें ककरी फल के समान मृत्यु के बंधन से बंधन मुक्त तथा अमृत से युक्त करें। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र का कालांतर में यजुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित है। असाध्य रोगों से मुक्ति और मृत्यु को दूर रखने के लिए आज भी महामृत्युंजय मंत्र जन सामान्य में उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था, जिसके बीज मंत्र का भी प्रयोग होता है। शिव के सहस्त्र से भी अधिक नाम है। यह नामोल्लेख शिव के द्वारा संपादित विभिन्न कार्यों को दर्शाता है। पुष्पदंत कवि ने शिव की स्तुति में ठीक ही कहा है। आसित गिरिशम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे सूरत रूवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल अस्ते सब तब गुणाना मिश पारम न याति। निर्हितार्थ है कि यदि समुद्र के जल में हिमालय पर्वत के बराबर स्याही की टिकिया घोलकर स्याही बनाई जाए और स्वर्ग के वृक्ष परिजात की शाखा की लेखनी बनाई जाए, पूरी धरती कागज हो और माँ शारदा स्वयं वैष्णव के गुणगान में अनंत काल तक लिखती रह जाए, तब भी वे नहीं मिल पाएंगी। तभी वे नहीं लिख पाएंगी। महाकाल। अब हम लोग सुनते हैं महादेव के महाकाल नाम का। भगवान शिव की उपासना महाकाल के रूप में प्राचीन काल से चली आई है। उज्जैन में महाकाल का सुप्रसिद्ध मंदिर है। महाकाल शब्द का अर्थ काल से भी काल से परे की सत्ता माना जाता है। जब काल नहीं था तब भी शिव थे। काल का आगमन शिव की शिक्षा से होता है। जब भी आध्यात्मिक, मानसिक अथवा भौतिक तल पर कुछ भी सृष्ट होता है, काल या समय प्रभावित हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति और लय में काल की अविभाज्य भूमिका है। महाकाल और महाकाली दोनों संबोधन सृष्टि के पूर्व की सत्ता को इंगित करते हैं। अतएव यह दोनों सत्ताएं अघोरा है। सृष्टि के पश्चात भी काल पर पूर्ण नियंत्रण महाकाल का रहता है। वे अकाल होते हुए भी काल के देवता है। काल निसंगी होता है। महाकाल के रूप में शिव भी निसंगी है। माना जाता है कि काल की दया भी कठोर होती है, क्योंकि वे निसंगी काल के नियंत्रण देवता है। शिव महाकाल के रूप में अघोरियों कपालिकों के सर्वोच्च देवता है। महाकाली काल की शक्ति है। महाकाली भी काल की देवी है। सृष्टि जगत में महाकाल की शक्ति के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। उज्जैनी का प्राचीन नाम अवंतिका है। कालिदास मेघों बादलों से कहते हैं कि महाकाल मंदिर के ऊपर से गुजरते समय तुम ठहर जाना, जब महाकालेश्वर की आरती का समय हो जाए। तो आज हम लोगों ने शिव के विभिन्न स्वरूप के बारे में जाना है और यह अध्याय समाप्त हो गया। और अब हम लोग मिलते हैं इसके आगे के अध्याय में, आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं।